हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के चैप्टर द इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। ये चैप्टर लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने और इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर करा है। सेकंड पार्ट के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उससे आपका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली इंटरव्यू जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट थिंग है। कुछ के लिए ये एक पॉजिटिव थिंग है और कुछ के लिए एक नेगेटिव थिंग है। सो दोनों चीज यहाँ पे कवर अप करी है। दैट टू हिंदी में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको इजीली उनके कमेंट्स याद हो जाएं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। चैप्टर द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सो इस चैप्टर में भी आपके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है कि डिफरेंट लोग जो हैं यहाँ पर वो इंटरव्यू के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स। ओके, एंड देन सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू लिया जा रहा है अम्बर्टो इको का, और इंटरव्यू कौन ले रहा है? मुकुंद पद्मनाभन। ओके, सो ये 2 नेम्स आपको याद रखने होंगे। सो अब हम यहाँ पर पार्ट 1 शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे जितने भी नेम्स हैं लोगों के और उनके क्या व्यूज है इंटरव्यू पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर श्योर आपका एक यहाँ से आता है। ओके, सो इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है? इंटरव्यू में आप अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हो, आप अपने कॉन्वर्सेशन जो आप कर रहे होते हो उसमें आप अपने आइडियाज अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो उसमें क्लियरली। सो बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन जॉनर बन जाता है इंटरव्यू। ओके, सो अब इसी में आगे बता रहे हैं कि इंटरव्यूज कुछ लोगों के लिए इतनी पॉजिटिव चीज है, उन्हें लगता है कि ये बहुत ही आर्टिस्टिक चीज है और बहुत ज्यादा ट्रुथफुल है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को लगता है, जैसे कि कुछ फेमस पीपल लाइक सिलेब्स एंड ऑल, उन्हें ये लगता है कि इंटरव्यू जो है वो उनकी लाइफ में एक अनवारंटेड इंट्रूजन है, मतलब एक बिना परमिशन के एक इंटरफेरेंस है उनकी लाइफ में। ओके, सो उन्हें इंटरव्यूज नहीं पसंद आते। अब यहाँ पर आगे एक एक का आपको पर्सनल ओपिनियन गिवन है इस बुक में। सो ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जैक्टली यही लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में। सो सबसे पहले तो वी.एस. नायपॉल है, वो उन्हें क्या लगता है कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो बेसिकली जो लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं उन्हें एक चोट पहुंचाते हैं वो इंटरव्यूज, और वो अपना एक हिस्सा अपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा, अपने सोल का एक हिस्सा उसमें खो देते हैं। सो बेसिकली वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है इंटरव्यूज के। सो अब सेकंड पर्सन है आपके ल्यूइस कैरल। इन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी है और ये भी इंटरव्यूज के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं। इन्हें डर लगता है इंटरव्यूअर से और इन्हें लगता है ऐसा कि कोई इन्हें लायनाइज कर रहा है, मतलब कोई इनका शिकार कर रहा है इंटरव्यू लेकर। ठीक है, सो ये भी बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है टू गिव एन इंटरव्यू। सो अब थर्ड पर्सन है आपके रडियार्ड किपलिंग। ये भी डिसअप्रूविंग है फॉर द इंटरव्यू। सो इनकी वाइफ जो है कैरोलीन, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि 14 अक्टूबर 1892 में जब ये दोनों बॉस्टन में थे वहां पर 2 रिपोर्टर्स ने इनका इंटरव्यू लिया था और ये दोनों कम्प्लीटली शैटर हो गए थे। ठीक है, इंटरव्यू के बाद से। सो सिमिलरली इसके हस्बैंड जो है, जो रडियार्ड किपलिंग है, उन्होंने भी यही कहा है कि इंटरव्यू एक बहुत ही इमोरल थिंग है, बेसिकली ये एक क्राइम है जिसके लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो बहुत ही कावर्डली है और बहुत ही क्रूएल है। सो बेसिकली कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन अगर होगा तो वो एक इंटरव्यू ना तो कभी लेने का पूछेगा, और रही बात इंटरव्यू देने की तो वो तो बहुत ही दूर की बात है, वैसा तो वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो रडियार्ड किपलिंग है उनकी हिपोक्रेसी प्रूव होती है, क्योंकि कुछ ही साल बाद में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया है। ओके,
सो आपके फोर्थ पर्सन है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने 1894 में एक इंटरव्यू में बोला है कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली एक टेस्ट है, एक ऑर्डियल है। एंड उसके बाद हमने देखा है कि H.G. वेल्स के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं। एंड इनफैक्ट 40 इयर्स बाद में क्या हुआ, उन्होंने ही किसी का इंटरव्यू लिया है। ओके, सो उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया था? दैट वाज जोसेफ स्टालिन, बेसिकली एक पॉलिटिशियन थे। ओके, सो अब फिफ्थ एंड द लास्ट नेगेटिव कमेंट अबाउट इंटरव्यू क्या है जो सॉल बेलो ने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक इंटरव्यू जो है वो बेसिकली उन्हें सफोकेटिंग लगता है, उनको ऐसा लगता है जैसे वो इनका विंड पाइप चोक कर रहा है, इसलिए वो इंटरव्यूज डिसलाइक करते हैं। ओके, अब ये हो गए 5 लोगों के नेगेटिव कमेंट्स। अब हम चलते हैं पॉजिटिव कमेंट्स पर। सिर्फ 2 लोगों ने दिए हैं, एक तो खुद क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, और सेकंड डेनिस ब्रायन। ठीक है, सिर्फ तो ये दोनों नेम्स आपके इम्पोर्टेंट हो गए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वर द 2 पीपल हु टॉक्ड पॉजिटिवली अबाउट द इंटरव्यू, सो यू विल हैव टू गिव दीज 2 नेम्स एंड देयर कमेंट्स। सो पॉजिटिव्स में सबसे पहले क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं 2 चीजें। वो कहते हैं कि चाहे इसके कितने भी ड्रॉबैक्स क्यों ना हो, बट ये एक बहुत ही सुप्रीम, सबसे बड़ा सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और सेकेंडली वो कहते हैं कि ये जो इंटरव्यूज है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारी कॉन्टेम्प्रेरीज, हमारी जो लाइफ्स में चल रहा होता है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, सो इसके सपोर्ट में है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और वो ये 2 बातें कहते हैं। सो अब डेनिस ब्रायन कहते हैं कि एक इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है उसके मीडियम से ही सारी जनरल पब्लिक तक भी वो सारी बातें पहुंच जाती हैं जो आंसर्स होते हैं उस क्वेश्चंस के। ओके, सो एक जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करता है। सो विद दैट हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। टू कंप्लीट दिस चैप्टर वॉच द सेकेंड वीडियो ऑफ द इंटरव्यू।